हेलो गुड इवनिंग नमस्कार। स्वागत है आप सभी का साइंस और टेक के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म वर्निक्स के ऊपर। मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलेगा, आज पेपर थर्ड जो कि साइंस का पेपर था, तो कुछ क्वेश्चन ने बच्चों को चौंकाया है, तो इन क्वेश्चन के ऊपर करते हैं आज डिस्कशन। चलेगा, आज एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो वेस्पर थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन यहां पे पूछा गया था। VSEPR, यदि आपने थोड़ा साइंस को थोड़ा डिटेल में आपने पढ़ा है तो कहीं ना कहीं आपको केमिकल बॉन्डिंग में ये थ्योरी आपको मिली होगी। चूंकि इस क्वेश्चन को 11 नंबर में पूछा हुआ था, तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा जाना था, तो उसके ऊपर मैं आप सभी के साथ कर रहा हूं डिस्कशन। क्या लिखा जाना था प्लस को समझाते हुए मैं आपको इसके बारे में बताना शुरू करता हूं। आज के पेपर में जो 11 नंबर में वेस्पर थ्योरी पूछी गई थी, तो केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में ये आपको कहीं ना कहीं दिखाई दी होगी, क्योंकि हायर एग्जामिनेशन ही इस थ्योरी को पूछता है। दरअसल टेक्निकल एग्जाम जो होते हैं वो इस थ्योरी के ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि स्टेट PSC ने भी क्वेश्चन को पूछा हुआ है। तो चलिए करते हैं डिस्कशन वेस्पर थ्योरी के ऊपर। जो वेस्पर थ्योरी जो होती है, इसका फुल फॉर्म या वेस्पर का फुल फॉर्म होता है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये क्या होती है, हिंदी में इसको दरअसल बोला जाता है संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। तो हिंदी में भी लिख देता हूं, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण सिद्धांत ये क्या बताता है, तो कुछ बेसिक जानकारी इसके बारे में मैं आपको बता दूं। 1940 में पहली बार इस थ्योरी को सिडबेक और पॉवेल नामक वैज्ञानिकों ने बताया था कि यहां पर कि जो किसी भी एलिमेंट का या किसी भी आयन का जो स्ट्रक्चर होगा, रासायनिक संरचना होगी, वो कैसी होगी। बाद में 1957 में इसमें कुछ संशोधन किए गए। यहां पे कुछ शब्द आए, एक होता लोन पेयर, एक होता बॉन्ड पेयर। हिंदी में बोला जाता बंधी इलेक्ट्रॉन, एक कहलाता अनाबंधी इलेक्ट्रॉन या एकांकी इलेक्ट्रॉन। तो 1957 में इसमें संशोधन करने वाले फिर यहां पर दो लोग थे, इनका नाम था गिल्स्पी और नायहोम। इन दोनों लोगों ने इस सिद्धांत में कुछ संशोधन किया, और संशोधन के बारे में इसमें यह बताया कि किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी अणु का या जो आयन का स्ट्रक्चर होता है, ये किन के ऊपर डिपेंड करता है या किन के ऊपर ये निर्भर करता है। तो यहां पर इन्होंने दो शब्द का उपयोग किया था, एक बंधी इलेक्ट्रॉन जिसको बॉन्ड पेयर के नाम से जाना जाता है, बंधी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर के नाम से जाना जाता है, और दूसरा कहलाता है अनाबंधी, इसको लोन पेयर के नाम से जाना जाता है, या कुछ लोग उसको एकांकी इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों ने यह बताया था कि किसी भी अणु का, किसी भी मॉलिक्यूल का या जो आयन का जो स्ट्रक्चर जो होता है, ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। यहां पर उन्होंने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में जो प्रतिकर्षण जो होता है, इसके बारे में एक बात यहां पर यह बताई थी, जो प्रतिकर्षण जो होगा, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम आपको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा जो प्रतिकर्षण करता है वो कौन करता है, लोन पेयर। हिंदी में इसको बोलते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन। इन एकांकी इलेक्ट्रॉन के बारे में मैं पहले भी आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूं। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिए, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखिए, तो अंतिम में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो आपको दिखाई देंगे वही कहलाते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो फिर से आपको बताता हूं, तो वेस्पर सिद्धांत क्या बताता है। वेस्पर सिद्धांत यहां पे यह बताता है कि किसी भी अणु का, किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये उसको यहां पर समझाता है। इसका पूरा नाम है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। हिंदी वाले से संयुक्ता कोष इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण सिद्धांत के नाम से जानते हैं। 1940 में इस सिद्धांत को पहली बार सिडबेक और पॉवेल ने दिया था, और यहां पर संशोधन करके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर शब्द भी यहां पर ये लेकर आए थे, और इस आधार पे इन्होंने कुछ थ्योरी के कुछ बिंदु यहां पर सुझाए हुए थे। तो 1957 में गिल्स्पी और नायहोम ने दोनों ने यहां पर ये बताया था कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कैसे किसी एलिमेंट का जो स्ट्रक्चर है उसको डिसाइड यहां पर करते हैं। क्योंकि आपके एग्जाम में देखिएगा मीथेन, अमोनिया और पानी तीनों का स्ट्रक्चर पूछा गया है इसी वेस्पर थ्योरी के आधार पर। तो बहुत बेसिक जानकारी थी ये वेस्पर थ्योरी के बारे में। अब मैं बताता हूं, इसके पोस्टुलेट के ऊपर करता हूं डिस्कशन। इसके मैं डॉक्ट्राइन या इसके मैं बिंदुओं के बारे में डिस्कशन करता हूं जो आपको 11 नंबर में यहां पर लिखने थे। चलिएगा, बात करते हैं वेस्पर थ्योरी का पहला बिंदु। वेस्पर थ्योरी का पहला बिंदु यहां पे यह बताता है कि जब किसी मॉलिक्यूल में या जब किसी आयन में जो सेंट्रल एटम जो होता है उसके पास केवल एक बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसकी आकृति कैसी होती है।
पहला बिंदु आपको यहां पर यह बताता है कि जब किसी मॉलिक्यूल के पास, जब किसी अणु के पास या जब किसी आयन के पास, जब किसी आयन के पास क्या होगा, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, हिंदी में इसको आप बोलोगे बंधी इलेक्ट्रॉन होता है, तो उस अणु की आकृति कैसी होती है, पहला बिंदु यहां पर यह बताता है। तो यहां पे यह बताया गया है कि उसकी जो आकृति होगी, यदि उसके पास केवल एक बॉन्ड पेयर ही है, ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर निकाले जाते हैं, पूरी केमिस्ट्री में यह कुछ सिखाया जाएगा। तो जो बॉन्ड पेयर जो होता है किसी भी मॉलिक्यूल या अणु के पास, जो पहला बिंदु आपको यहां पर लिखना था, किसी भी अणु के पास, जो किसी भी अणु या आयन के पास जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी वजह से उस अणु की आकृति आपको एक निश्चित दिखाई देगी, और जो बॉन्ड एंगल जो होगा, आबंध कोण भी होता है, एक निश्चित आपको यहां पर दिखाई देगा। एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं, आप देख सकते हो एग्जाम्पल में, जैसे मैंने बात किया उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन जो है, हिंदी में इसको संकरण कहा जाता है। यदि उसमें संकरण sp संकरण है, तो यहां पर बॉन्ड एंगल जो होगा, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, BeCl2, कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक क्लोराइड। अभी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकालते कैसे, थोड़ा आपको केमिस्ट्री में पुराने लेक्चर्स आपको एक बार देखने पड़ेंगे। यदि बात करते हैं उसके, अब देखो यहां पे जो sp यहां पे रहेगा, तो इसके पास जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे, बॉन्ड पेयर इसके पास दो होंगे। बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, sp2 संकरण की बात करते हैं, तो यहां पे आपको जो बॉन्ड एंगल आपको दिखाई देगा, ये 120 डिग्री का दिखाई देगा। और यदि स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, BCl3। इसके अलावा SO3, C2H4 और बेंजीन, ये सभी के सभी एग्जाम्पल किसके हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के हैं, जिनके पास बॉन्ड पेयर जो है 3 बॉन्ड पेयर हैं। अगला मैं एक और बेसिक सा एग्जाम्पल आपको देता हूं, sp3 संकरण जब आपको देखने को मिलेगा, मतलब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, तीनों मिलकर यहां पे बना रहे हैं sp3, तो यहां पे स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल। यहां पे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, और जो बॉन्ड एंगल होगा ये आपको 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल आपको यहां पर देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा एग्जांपल इसका आपको मिलेगा देखने को, मीथेन देखने को मिलेगा, SO2, SO4 2- सल्फेट आयन, तो ऐसे कुछ आपको एग्जांपल यहां पे देखने को मिलेंगे। और sp3 में यदि मैं आपके साथ चर्चा करूं तो बॉन्ड पेयर होगा, यहां पे आपको 4 बॉन्ड पेयर आपको देखने को मिलेंगे। थर्ड बात करते हैं sp3d। sp3d आप देख ही रहे हो, 3 p ऑर्बिटल, एक d और एक s, तो 5 आपको बॉन्ड पेयर आपको देखने को मिलेंगे। और यहां पे जो बॉन्ड एंगल की मैं चर्चा करना चाहूंगा तो 90 डिग्री भी देखने को मिलेगा और 120 डिग्री भी आपको यहां पर देखने को मिलता है। और स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर यहां पे देखने को मिलेगा। और बहुत अच्छा एग्जांपल है PCl5। दो की चर्चा मैं कर ही देता हूं, sp3d2। sp3d2 में बात करते हैं, यहां पे आप देख सकते हो 6 आपको बॉन्ड पेयर आपको देखने को मिलेंगे। और बॉन्ड एंगल की बात करूंगा तो 90 डिग्री बॉन्ड एंगल देखने को मिलेगा। और स्ट्रक्चर्स का ऑक्टाहेड्रल आपको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा एग्जांपल है SF6 हो गया आपका, SeF6। ये दो अच्छे एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल तो ढेर सारे हैं, मैं कुछ ही आपको बता रहा हूं। और चौथा जो आप देखते हो संकरण sp3d3, तो यहां पे आपको 7 बॉन्ड पेयर आपको देखने को मिलेंगे। और जो उसका स्ट्रक्चर जो होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, यहां पे बॉन्ड एंगल 72 डिग्री भी आपको देखने को मिलेगा। और कुछ कंपाउंड में आपको 90 डिग्री भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है IF7। तो वेस्पर थ्योरी का पहला बिंदु यह बताता है कि जिन मॉलिक्यूल के पास या जिन आयन के पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, बंधी इलेक्ट्रॉन होता है, तो उनकी एक निश्चित संरचना आपको देखने को मिलेगी और एक निश्चित बॉन्ड एंगल आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो वही मैंने आपको बताया, बॉन्ड एंगल, बंधी इलेक्ट्रॉन, और ये मैंने बताया उसका हाइब्रिडाइजेशन संकरण के बारे में, तो किसका क्या संकरण होगा और कैसा कैसा आपको एंगल देखने को मिलेगा। तो वेस्पर थ्योरी का ये था फर्स्ट पॉइंट था। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की चर्चा करना चाहूंगा। बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में कि जब किसी अणु या आयन में या मॉलिक्यूल या आयन में जो सेंट्रल एटम के पास, ठीक है, बॉन्ड पेयर तो भी थे, अब इसके साथ साथ क्या हो, एक लोन पेयर भी आ जाए। बॉन्ड पेयर तो भी आपने बता दी सर इसका फिक्स स्ट्रक्चर होगा। बॉन्ड पेयर के साथ क्या हो जाए, अभी जो बॉन्ड पेयर आपके साथ थे, बॉन्ड पेयर के साथ एक आध लोन पेयर भी यहां पर आ जाए।
तो यहां पर इनकी अब जो आकृति जो होगी, आकृति इनकी विकृत आकृति हो जाएगी, मतलब इनकी जो आकृति अब निश्चित यहां पे नहीं रहेगी, हाइब्रिडाइजेशन का पालन नहीं करेगा, मतलब संकरण का पालन नहीं करेगा। जैसे अभी आपने बोल दिया था भाई एसपी होगा तो एंगल होगा 180 डिग्री, अब यहां पर ऐसा नहीं है। ये तब कब था, जब वहां पर केवल और केवल बॉन्ड पेयर थे। अब बॉन्ड पेयर के साथ क्या है, लोन पेयर भी है। अब देखिएगा मैं कुछ आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश यहां पे करता हूं। यहां पे मैंने लिखा हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हिंदी में आप संकरण कहते हो। यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पे लोन पेयर, यहां पर मैं लिख देता हूं बॉन्ड पेयर लिख देता हूं, और शेप में आपको बताता जाऊंगा, और यहां पे मैं आपको एग्जांपल देता चलता हूं। चलेगा, तो पहला बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा sp2। अब यहां पे आप देखिएगा जो लोन पेयर आपको देखने को मिलेगा, ऐसे वाले स्ट्रक्चर में एक लोन पेयर देखने को मिलेगा, और जो बॉन्ड पेयर जो होगा यहां पे दो बॉन्ड पेयर देखने को मिलेंगे। तो उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूं, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, इसके अलावा SnCl2 हो गया, इसके एग्जाम्पल हैं। अब यहां पर जो स्ट्रक्चर होगा sp2 में जैसा पहले था वैसा नहीं होगा, यहां पे आपको वी शेप स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, क्योंकि इनके पास लोन पेयर के साथ बॉन्ड पेयर भी आपको देखने को मिल रहे हैं। दूसरे हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूं मैं, sp3 की बात करता हूं। sp3 में देखिएगा तो यहां पे आपको एक लोन पेयर आपको देखने को मिलेगा और 3 आपको देखने को मिलेंगे बॉन्ड पेयर आपको देखने को मिलेंगे। इसका स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल पिरामिडल। बहुत अच्छा एग्जांपल है अमोनिया NH3। देखिए इसलिए उसने अमोनिया का स्ट्रक्चर आपसे पूछा है, तो वेस्पर थ्योरी में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देख सकते हो PH3। थर्ड बात करता हूं sp3d की। sp3d में आपको देखने को मिलेगा एक रहेगा आपका लोन पेयर सब में एक एक है, और जो बॉन्ड पेयर यहां पे रहेगा यहां पे 4 रहेगा। देखिएगा एक कन्वर्ट लोन पेयर में हो गया। लोन पेयर क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल या आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिए, लास्ट वाले सब सेल में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वही लोन पेयर कहलाते हैं। इनको आप प्रैक्टिस करेंगे तो तब आपको याद होंगे ये। चलेगा, sp3d में अब देखते हैं। यहां पे मैंने बात करता हूं, इसका जो स्ट्रक्चर जो होगा डिस्टॉर्टेड होगा, थोड़ा सा विकृत हो जाएगा। टेट्राहेड्रल तो रहेगा मगर विकृत हो जाता है। बहुत अच्छा एग्जांपल यहां पे मैं आपको दे सकता हूं SF4 का। बात करते हैं अगला, देखिए sp3d2, जो स्क्वायर प्लेनर आपको यहां पे देखने को मिलेगा। लोन पेयर आपको एक ही देखने को मिलेगा, जबकि आपको यहां पे 6 देखने को मिलेंगे बॉन्ड पेयर। एग्जाम्पल आप देख सकते हो XF6, एग्जाम्पल आप देख सकते हो XF6। ऐसे करते करते आपको ढेर सारे आपको यहां पर हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो सेकेंड पॉइंट आपको इसमें यह लिखना था कि किसी भी मॉलिक्यूल या आयन में जब लोन पेयर के साथ किसी भी मॉलिक्यूल या आयन में बॉन्ड पेयर बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ लोन पेयर अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म भी मौजूद होता है, तो उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर विकृत हो जाता है, जो कि संकरण नियम का पालन नहीं करता। तो ये उसका दूसरा था पोस्टुलेट, दूसरा था उसका डॉक्ट्राइन जो आपको यहां पर बताना था। चलिए वेस्पर थ्योरी के थर्ड पोस्टुलेट की तरफ चलते हैं। तीसरा बिंदु क्या कहता है, चलिएगा तीसरे बिंदु की तरफ चर्चा करते हैं कि तीसरा बिंदु क्या बताता है। तीसरा बिंदु यहां पे ये बताता है कि किसी भी केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या बढ़ती जाए तो जो बॉन्ड एंगल होता है वो घटता जाता है। अभी आप देखिएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको बताया था, जो आपका लोन पेयर रिपल्सन जो होता है, मतलब एकांकी इलेक्ट्रॉन का जो प्रतिकर्षण जो होता है ये सर्वाधिक होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का होता है, और सबसे कम आपको बॉन्ड पेयर का आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको इसके ऊपर डिस्कशन करा चुका हूं मैं। तो इसने तीसरा बिंदु ये बता रहा है, अभी तो केवल मैंने आपको ये बताया था कि एक ही क्या हो, लोन पेयर हो। अब यहां पे ये बोला एक लोन पेयर हो, मान लो फिर दूसरा भी लोन पेयर हो, फिर तीसरा लोन पेयर हो, चौथा लोन पेयर हो। तो मुझे ये पता लोन पेयर में प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, और जैसे जैसे प्रतिकर्षण ज्यादा होगा तो जो बॉन्ड एंगल है उसका आकार क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। मैं इसका एग्जाम्पल दे सकता हूं, देखिएगा बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देके बता रहा हूं, जो आपके क्वेश्चन में पूछा भी था। मीथेन, अमोनिया और ये रहा आपका वाटर, तीनों की तरफ चर्चा करते हैं। अब तीनों में पहले बात करते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर की बात करते हैं। तीनों बंधी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो यहां पे आपको 4 दिखाई दे रहे होंगे, यहां पे आपको 3 दिखाई दे रहे होंगे, और यहां पे आपको 2 दिखाई दे रहे होंगे।
लोन पेयर की तरफ डिस्कशन करते हैं। लोन पेयर कितने हैं, तो यहां पे आपको 0 लोन पेयर दिखाई देगा क्योंकि चारों के चारों बॉन्ड इसने ही यहां पे बन चुके हैं। यहां पे आपको लोन पेयर 1 दिखाई देगा क्योंकि जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे, तब आपको समझ में आएगा। और इसमें आपको 2 आपको दिखाई देंगे क्या, लोन पेयर। तो अब गौर से आप देखिएगा, यहां से वहां की तरफ जा रहा हूं मैं, तो नंबर ऑफ लोन पेयर क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो ये तीसरा बिंदु ये बता रहा है जहां पर लोन पेयर की संख्या ज्यादा होगी वहां पे क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि तीनों की मैं संकरण की बात करता हूं तो तीनों में आपको sp3 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण आपको यहां पर दिखाई देगा। और यदि स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूं तो अब गौर से आप देखिएगा, यहां पे मैंने लिखा कार्बन, तो कार्बन के साथ एक ऊपर बॉन्ड बनाऊंगा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन देखिएगा यहां पे, और एक हाइड्रोजन मैंने ये प्लेन के पीछे बना दिया, इसको मैंने डॉट करके बनाया, देखो आप गौर से। तो ये जो आपको दिखाई देगा, इसका जो स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई देगा, इसका स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहेगा। और यदि बॉन्ड एंगल की बात करूंगा, जैसा कि मैंने आपको sp3 में आपको बताया था, जब भी संकरण होगा sp3 तो वहां पे बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट आपको बॉन्ड एंगल देखने को मिलेगा। हाँ, अब जब बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर भी आएगा तो आपने क्या बोला है, एंगल घट जाएगा। तो यहां पे देखो अमोनिया का मैं आपको स्ट्रक्चर आपको बना के बता रहा हूं, देखिएगा ये एक हाइड्रोजन यहां पे है, ये एक हाइड्रोजन यहां पे है, और एक हाइड्रोजन यहां पे है। और ये जो ऊपर की तरफ ये दिखाई दे रहा है, ये ऊपर क्या आ गया, ये एक लोन पेयर आ गया। तो लोन पेयर ने क्या काम किया, इन सबको धक्का मारेगा, रिपल्सन करेगा, प्रतिकर्षण पैदा करेगा। तो यहां पर जो बॉन्ड एंगल है अभी 109 डिग्री ना होके यहां पे आपको 160 डिग्री के आसपास आपको दिखाई देगा। स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। और आप देखो पानी का जब मैं स्ट्रक्चर आपको बना के बताऊंगा तो देखिए पानी, ये रहा ऑक्सीजन एटम, ये रहा एक हाइड्रोजन, और ये रहा दूसरा हाइड्रोजन। एक लॉन पेयर इसमें ये है क्योंकि इसमें 2 लॉन पेयर है, एक लॉन पेयर ये है। तो आप देखिए अभी मैंने आपको बताया लॉन पेयर का जो प्रतिकर्षण होता है वो ज्यादा होता है। तो ये एक दूसरे को धक्का मारेंगे, तो वो धक्का कहां पे, यहां पे आएगा। और जब धक्का यहां पे आएगा तो इनका जो बॉन्ड एंगल होगा ये और घट जाएगा। तो यहां पे आपको 104 डिग्री 5 मिनट आपको यहां पे एंगल आपको ये दिखाई देगा। तो क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि मीथेन, अमोनिया और जो पानी का आपको क्या बताना है, आपको आकृति या उसका स्ट्रक्चर आपको बताना है। तो मीथेन का स्ट्रक्चर आपका ये रहा, पानी का स्ट्रक्चर आपका ये रहा, और आपका अमोनिया का स्ट्रक्चर आपका ये रहा। तो तीसरा बिंदु आपका ये बताता है क्या, कि भाई लोन पेयर यदि बढ़ जाएगा तो लोन पेयर में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, घट जाता है। ये तीसरा आपको डॉक्ट्राइन इसमें लिखना था। चौथे बिंदु की तरफ चर्चा करता हूं इस वेस्पर सिद्धांत के, चलेगा। चौथा बिंदु यहां पे ये बताता है कि AB3 या AB2 प्रकार के जितने भी अणु होंगे, जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, उनमें क्या होगा, उनमें जो बॉन्ड एंगल जो होगा, आबंध कोण जो होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अनुक्रमानुपाती होगा केंद्रीय परमाणु की ऋण विद्युता के ऊपर, मतलब नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एलिमेंट। मतलब केंद्रीय परमाणु की ऋण विद्युता जितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल आपको उतना बढ़ा हुआ आपको दिखाई देगा। चौथा बिंदु आपको यह बताता किस प्रकार के परमाणुओं में आपको देखने को मिलेगा, या किस प्रकार के अणु में देखने को मिलेगा, AB3 और AB2 प्रकार के अणुओं में इसमें एक एकांकी इलेक्ट्रॉन हो। एग्जाम्पल के जरिए अपन समझने का प्रयास करते हैं, देखिएगा ये हो गया आपका अमोनिया, ये PH3, ये ASH3, और ये हो गया SbH3। तो यहां पे देखिएगा ये A और ये B, N हो गया मान लो A, ये हो गया B, तो ये किस प्रकार का हो गया परमाणु, ये AB3 टाइप का परमाणु हो गया। इन सभी के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के तौर पर एक एक जोड़ा क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सभी के पास। लो, तो चौथा बिंदु ये बता रहा है कि जो बॉन्ड एंगल जो होगा, आबंध कोण जो होगा, केंद्रीय परमाणु की ऋण विद्युता के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब जितनी सेंट्रल एटम की नेगेटिविटी ज्यादा होगी, बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा आपको यहां पे दिखाई देगा। चलेगा, देख लेते हैं नेगेटिविटी का ऑर्डर यदि मैं बनाना चाहूं तो इन सब में नेगेटिविटी सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी नाइट्रोजन की, फिर फास्फोरस की, फिर आर्सेनिक की, और फिर आपको देखने को मिलेगी एंटीमनी Sb3 की देखने को मिलेगी। जो नेगेटिविटी का जो मैंने ऑर्डर बनाया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा ही होता है। आप देख सकते हो इसका बॉन्ड एंगल 107 आपको देखने को मिलेगा, इसका 93
डिग्री 5 मिनट आपको देखने को मिलेगा, इसका 92 डिग्री आपको देखने को मिलेगा और इसका 91 डिग्री आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब यहां पर यह हुआ कि AB3 या AB2 प्रकार के जितने भी मॉलिक्यूल हैं, जितने भी इस प्रकार के अणु हैं, तो उन सब अणुओं में जो बॉन्ड एंगल जो होता है, आबंध कोण जो होता है, जो सेंट्रल एटम जो होता है, जो केंद्रीय परमाणु, जैसे इसमें केंद्रीय परमाणु क्या है ए, तो वैसे अमोनिया NH3 मैंने बताया, तो यहाँ पे केंद्रीय परमाणु क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन, तो उसकी ऋण विद्युतता के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। जितनी ऋण विद्युतता ज्यादा होगी बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा। तो ये बिंदु को लिख के ये आप एग्जाम्पल दे देते, तो चौथा बिंदु यहां पर ये खत्म होता है। चलिएगा इस सिद्धांत के पांचवें और अंतिम बिंदु की तरफ चर्चा करते हैं। ये बिंदु यहां पे क्या बता रहा है, कोई भी अणु, कोई भी मॉलिक्यूल जो AB3 प्रकार का है या AB2 प्रकार का है, तो इसका जो बॉन्ड एंगल जो होगा, जो अपन ने चौथे वाले में देखा था, तो वो क्या होगा, जो सेंट्रल एटम जो होता, केंद्रीय परमाणु जो होता है, उसकी ऋण विद्युतता के अनुक्रमानुपाती होता। मतलब सेंट्रल एटम कौन है, ये A, और यहां पर कौन है A, ये चौथा बिंदु था। पांचवा बिंदु उसी से जुड़ा हुआ है, वो ये बता रहा है कि AB3 और AB2 प्रकार के जितने भी अणु जो हैं, इनका जो बॉन्ड एंगल जो होगा, जो नेगेटिविटी ऑफ B एलिमेंट का मतलब यहां पर ये है जो सेंट्रल एलिमेंट के अलावा है, जो केंद्रीय परमाणु के अलावा है। जैसे यहां पर केंद्रीय परमाणु हो गया E और ये हो गया B, हो गया क्या, B एलिमेंट, यहां पे देखो ये B, तो यहां पे बॉन्ड एंगल जो होगा इस B एलिमेंट की नेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जो B जो एलिमेंट यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, इसकी नेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड एंगल उतना कम होगा। एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा PCl3, दूसरा मैंने लिखा PBr3, तीसरा मैंने एग्जाम्पल लिखा PI3, फॉस्फोरस है जो हेलोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ क्या कर रहा है, कंपाउंड उसने बनाए हैं। तो किस प्रकार का होगा, ये AB3 प्रकार का मॉलिक्यूल हो गया। अब बात करते हैं यहां पे, आप देखो यहां पे बात करते हैं जो टर्मिनल एटम इसमें कौन है, टर्मिनल एटम, शीर्ष परमाणु भी बोलते हैं, इसको मैंने B बोला है ना, ये दरअसल क्या टर्मिनल एटम है। अब टर्मिनल एटम यहां पे है क्लोरीन, यहां पे है ब्रोमीन और यहां पे है आयोडीन। फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है, वो केंद्रीय परमाणु है। और यदि इनकी नेगेटिविटी का मैं ऑर्डर बनाना चाहूं तो इन सब में ज्यादा नेगेटिव कौन होगा, क्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा, फिर आयोडीन होगा। तो लास्ट वाला पॉइंट आपको यह बता रहा है कि जो बॉन्ड एंगल जो होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, नेगेटिविटी ऑफ B एलिमेंट या नेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एलिमेंट। टर्मिनल एलिमेंट की नेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड एंगल क्या होगा, उतना ही कम आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो PCl3 में बॉन्ड एंगल आपको 100 डिग्री आपको देखने को मिलेगा, यहां पे 101 डिग्री 0.5 मिनट आपको देखने को मिलेगा और यहां पे 102 डिग्री आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये 5 बिंदु जो आपको बताने थे वेस्पर थ्योरी में, तो इसमें आपको फिर पूरे 11 नंबर आपको उसमें मिलते। तो देखिएगा ये तो था आपका पूरा वेस्पर सिद्धांत या संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्ष सिद्धांत, जो कि स्टार्टिंग से मैंने आपको सारे बातें आपको बताई, किसने दिया था, ये क्यों लाया गया। इसके अलावा मैंने 5 इसके डॉक्ट्राइन भी आपको बताई। ये 5 बिंदु अब जब आप लिख के आएंगे तब आपको उसमें पूरे 11 नंबर मिलेंगे। मिलता हूं कुछ और पेपर में, कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो हायर साइंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके सोल्यूशन के साथ में।